हेलो फ्रेंड्स। मैं जानती हूँ कि आज आपका लेक्चर थोड़ा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो रहेगा वो सेंटेंस रहेगा। तो आप जानते हो सेंटेंस क्या होता है। जब भी हम कुछ बोलते हैं जिसकी कोई कंप्लीट सेंस हो, कोई भी लाइन बोलो, कोई भी सेंटेंस बोलो जिसकी कोई कंप्लीट सेंस रहे, उसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं, जिसमें कंप्लीट कुछ मतलब निकलता हो। जैसे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ ए वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। जैसे नीचे कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, तो उसमें देखते हैं हम कि कौन सा सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस नहीं है। जैसे एक लाइन लिखी है फर्स्ट वाला, वेस्ट टाइम नेवर योर। तो क्या इसकी कोई मतलब निकलता है? आई थिंक नहीं। तो नेक्स्ट इसके नीचे वाले पढ़ लेते हैं। नेवर वेस्ट योर टाइम। तो इसका मतलब, इसकी सेंस है कि अपना टाइम मत वेस्ट करो। दूसरा सेंटेंस है साइलेंस प्लीज। दो ही वर्ड है बट इनकी सेंस है। और यस, एक चीज़ होती है कि अगर जैसे दो वर्ड है, इनकी सेंस हुई है, तो आई गो, इसकी भी सेंस है। बट आई गो टू स्कूल, तो उसकी कंप्लीट अच्छे से मतलब एक क्लियर सेंस समझ आती है, क्लियर सेंटेंस है। तो उसी चीज़ को जिसका कोई कंप्लीट मतलब निकले, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अभी आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में भी हम जानते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाए। जैसे वी गो टू स्कूल, तो वी क्या हो गया? हम क्या कर रहे हैं? वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन भी देख लेंगे, बट ये शॉर्ट में एक फिगर आउट से समझा रही हूँ, ठीक है। वी गो टू स्कूल, तो वी का मतलब क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे गो जो है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प कर रही है सेंटेंस को कंप्लीट करने में। वी गो टू स्कूल, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में जो टू स्कूल जो बात कही जाएगी, सब्जेक्ट जो काम कर रहा होगा, वो जो चीज़ होगी वो क्या है? वो प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाएगा, ठीक है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे इधर ही देख लेते हैं, वी गो टू स्कूल, तो वी जो है वो सब्जेक्ट हो गया। गो टू स्कूल, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो ये जो है, ये वाला पार्ट जो है वो प्रेडिकेट हो गया। लेकिन हमने प्रेडिकेट में एक और एग्जाम्पल लिखी है, राम इज़ रीडिंग द रामायण। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है, और जो वर्ब के आगे वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। जब हम प्रेडिकेट को पढ़ेंगे तो उसमें हम क्लियर कर लेंगे कि कैसे हमने प्रेडिकेट के पार्ट को पहचानना है। आज हम सब्जेक्ट के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट की डेफिनेशन। जैसे सब्जेक्ट की डेफिनेशन, अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, टोल्ड, जिसमें कुछ कहा जाए। किसके बारे में? सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन लाइक द नेम ऑफ ए पर्सन। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रनाउन भी हो सकता है। और सब्जेक्ट कैन कंसिस्ट ऑफ ए वन वर्ड। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट वन वर्ड भी हो सकता है या मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। इतना सा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है। सब्जेक्ट एक सेंटेंस का ऐसा पार्ट होगा जिसमें कि कुछ चीज़ बोली जाएगी, ठीक है। और प्रेडिकेट क्या होगा? सब्जेक्ट में जिसके बारे में बोला जाएगा वो क्या काम करेगा, वो प्रेडिकेट कहलाएगा। सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और सब्जेक्ट मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब प्रेडिकेट की देख लेते हैं। अ प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स, ये से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाएगा। वो पार्ट क्या कहलाएगा? वो प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे सब्जेक्ट में पढ़ा कि सब्जेक्ट इज अ सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वैसे ही प्रेडिकेट भी सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। जैसे राम जम्प्स, दो ही वर्ड है। जैसे साइलेंस प्लीज पढ़ा था हमने, राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, और जंप क्या हो गया? प्रेडिकेट। राम क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, ठीक है। द सन राइज इन द ईस्ट, द सन सब्जेक्ट है, कोई मतलब सब्जेक्ट भी वही होता है जिसका कोई मीनिंग होता है। और अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट क्या रहेगा? नाउन पर नाउन रह सकता है,
कोई चीज़ का नाम हो सकता है। तो राइज इन द ईस्ट, ये जो आगे वाला पार्ट हो गया जिसमें सन के बारे में बताया जा रहा है, वो पार्ट क्या कहलाएगा? वो प्रेडिकेट कहलाएगा। अब देख लेते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के पार्ट जो हैं वो किस तरह से रहेंगे? सब्जेक्ट का पार्ट होगा क्वालिफायर। क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर होता है क्वालिफाई अ हेड वर्ड, जो किसी चीज़ को क्वालिफाई करेगा। कोई भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसके बारे में उसको और अच्छे से बढ़ा के बतागा, वो चीज़ कहलाएगा क्वालिफायर्स। जैसे सम वर्ड्स आर फ्लाई, कुछ वर्ड्स क्या कर रहे हैं? फ्लाइंग, उड़ रहे हैं। तो जो सम वर्ड्स हैं ये चीज़ क्या कर रही है? जैसे वर्ड्स आर फ्लाइंग, तो वर्ड उड़ रहे हैं, उड़ते हैं। तो ये सम वर्ड जोड़ के हमने क्या किया? इसने इस चीज़ को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया, बता दिया कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो उड़ रहे हैं, ठीक है। और जो ये वर्ड्स है, ये वर्ड क्या कहलाया? ये हेड वर्ड कहलाया। वर्ड्स क्या है? नाउन, ठीक है। अभी हम देखते हैं नीचे, दोज बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, कि वो बॉयज़ खेल रहे हैं। तो दोज क्या चीज़ आ गई इसमें? दोज आ गया इसमें। दोज इसमें क्या कर रहा है? क्वालिफायर। अभी हम क्वालिफायर के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो बॉयज़ क्या है? हेड वर्ड। बॉयज़ क्या है? हेड वर्ड कौन होता है? अभी हमने देखा था नाउन और प्रोनाउन होंगे जो चीज़ को क्वालिफाई करें। और अगर हम देखें तो ये दोनों, अगर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना होगा तो ये दोनों इसमें सब्जेक्ट कहलाएगा, और आगे वाला जो वर्ब के आगे वाला पार्ट होगा वो यहाँ पे प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वालिफायर कितनी तरह के। क्वालिफायर्स में डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज होता है। लेकिन पहले क्वालिफायर्स का कुछ और पार्ट देख लेते हैं हम। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफायर भी हैं। जैसे अभी हमने ऊपर देखा सम और दोस, दो पढ़े। वैसे ही आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स होते हैं वो ए एंड द, ये भी क्वालिफायर का काम करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दीज दैट दीज दोस, ये भी क्वालिफायर्स का काम करते हैं। पोसेसिव पर जो फॉर्म्स होती हैं वो भी क्वालिफायर्स का काम करती हैं। और कुछ लिमिटिंग एडजेक्टिव भी दिए हुए हैं, वो भी क्वालिफायर्स का काम करते हैं, ठीक है। देखते हैं, टेबल बनाया होगा कुछ, जैसे एक टेबल में दिया हुआ है ए डॉग बार्क्स। तो डॉग, ये डॉग, ये क्या है? आर्टिकल। तो ये क्या हो गया? ये क्वालिफायर हो गया। अगर आपको सेंटेंस दिया जाए तो आप उसमें इजीली पता कर सकते हो कि जो अगर कहीं आपको आर्टिकल दिख रहा है और आर्टिकल दिख रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव दिख रहा है, पोसेसिव फॉर्म्स दिख रही हैं, जो लिमिटिंग एडजेक्टिव दिख रहा है, और आपको सेंटेंस दिया जाए, आपको बोला जाए कि इसमें से क्वालिफायर ढूंढो, तो ईजिली पता कर सकते हो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है। उसके लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे क्वालिफायर्स पहचानने में हेल्प कर सकती हैं। चलो ठीक है। जैसे दैट बॉय इज़ हैप्पी, वो बॉय हैप्पी है, ठीक है। तो अभी दैट क्या था? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दैट क्या है? दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है। आपको अगर पता होगा तो आपको बता सकते हो कि ये भी क्वालिफायर्स का काम कर सकता है। जैसे सिस्टर स्लीप, तो सिस्टर सो रही है। लेकिन अगर हम इसमें क्वालिफायर जोड़ रहे हैं, पोसेसिव क्वालिफायर जोड़ रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि मेरी माई सिस्टर स्लीप, मेरी सिस्टर सो रही है। अभी नेक्स्ट टेबल में देखते हैं। हमने अभी पढ़ा उसमें डिटरमाइनर, क्वालिफायर्स के जो ऊपर वाले पेज में देखा था कि उस पर हमने बताया था क्वालिफायर जो है वो डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज था। तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं इसमें देखो बताया है। क्वालिफायर्स का काम कौन कर रहा है? डिटरमाइनर और एडजेक्टिव कर रहा है। हेड वर्ड जो होता है वो क्या है? वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। और प्रेडिकेट के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, बट फिलहाल के लिए हमें सिर्फ डिटरमाइनर के बारे में जानना है और एडजेक्टिव के बारे में जानना है। डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर हमेशा नाउन से पहले यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। और एडजेक्टिव के बारे में आप जानते हो, जो क्या करता है? वर्ड को क्वालिफाई करता है, ठीक है। अभी पहले डिटरमाइनर के बारे में जान देते हैं। डिटरमाइनर आर द वर्ड प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए नाउन टू मेक इट ए क्लियर, जो उसको क्लियर बताता है, उसके बारे में बताता है। रेफर नाउन्स, और रेफर किसको करता है? नाउन को करता है। देखो कितनी तरह के हमारे पास 6 तरह के डिटरमाइनर्स होते हैं। एक है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, जो हमने क्वालिफायर्स में भी देखा, दीज दैट दोस, ठीक है। पोसेसिव डिटरमाइनर्स वो कौन से होते हैं? माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। और
क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स वो हमने उधर भी देखा था, लेकिन उसको हमने वहाँ पे नाम को छोड़ दिया था। तो अभी देखते हैं यहाँ पे सम एनी ईच इनफ, जिसमें हमें उसकी क्वांटिटी पता चल जाए, वो जो है वो भी डिटरमाइनर्स कहलाएगा। और न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स वो भी हमने वहाँ पे पढ़ा था, ए फ्यू सम लिटल। तो न्यूमेरिकल में जो उसकी न्यूमेरिक क्वांटिटी बताएगा, न्यूमेरिकल के बारे में बताएगा कि ये चीज़ इतनी है, थोड़ी है, तो वो न्यूमेरिक डिटरमाइनर्स कहलाएंगे। 1 2 3 को जो उसको कार्डिनल्स कहेंगे और ऑर्डिनल्स हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिटरमाइनर्स, वो कौन से कहलाएंगे? आइदर और नाइदर वाले जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिटरमाइनर्स कहलाएंगे। आर्टिकल 3 होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट, डेफिनिट द, और इंडेफिनिट में ए और एन आएगा। ठीक है, अभी हम टेबल चेक कर लेते हैं जो टेबल हम पढ़ रहे थे। ठीक है, एन ओल्ड वुमेन स्लिप्ड, एक ओल्ड वुमेन जो थी वो गिर गई। तो एन इसमें क्या है? एंड इसमें आर्टिकल है, ए आर्टिकल है, ए गुड स्टूडेंट आर्टिकल, द नॉटी बॉय आर्टिकल। ठीक है, योर ये पोसेसिव, योर यंगर ब्रदर। ठीक है, तो अभी डेफिनेशंस इसमें लिखी हुई हैं, आप पढ़ के इजीली समझ सकते हो। सॉरी, थोड़ा पेज आगे पीछे हो गए। अच्छा, तो हमने जो फर्स्ट पढ़ा था उसमें एडजेक्टिव के बारे में था, डिटरमाइनर्स के बारे में था, और एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज रेफर्स टू ए फ्रेज दैट मॉडिफाई ए नाउन, जो नाउन को ही मॉडिफाई बेसिकली करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। ये रहा एडजेक्टिव फ्रेज, ए ग्रीन वर्ड फ्लू अवे। अगर हम ये बोलते हैं ग्रीन वर्ड उड़ के, तब भी ठीक था, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज लगा के क्या कर रहा है? इसको और मॉडिफाई कर रहा है। सीटिंग ऑन द ट्री, जो ट्री के ऊपर बैठे थे वो उड़ के। हिज यंगर सिस्टर इन ए मुंबई, हिज यंगर सिस्टर इज़ ए फेमस एक्टर। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो उसकी यंगर सिस्टर है वो फेमस एक्ट्रेस है, लेकिन उन्होंने क्या बोला? हिज यंगर सिस्टर इन मुंबई इज़ ए, कहाँ पे? मुंबई में फेमस एक्ट्रेस। ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ए 9 वॉज सेलिंग बास्केट, द फैट बॉय रनिंग ऑन द रोड इज़ माई ब्रदर। जो मोटा लड़का रोड पे रन कर रहा है इज़ माई ब्रदर। तो रनिंग ऑन द रोड, द फैट बॉय इज़ माई ब्रदर, ऐसे बोल सकते हैं द फैट बॉय इज़ माई ब्रदर। तो ये भी कंप्लीट है, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज में लगा के इसको और ज़्यादा क्वालिफाई कर दिया, मतलब और ज़्यादा बढ़ा दिया, उसके बारे में और बता दिया। अब आ जाता है सेंटेंस, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब इसके और भी पार्ट हैं सब्जेक्ट के, तो वो कौन से हैं? एक जिरंड और इन्फिनेटिव। कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो जिरंड भी हो सकता है और इन्फिनेटिव भी हो सकता है। जिरंड का मतलब कि ING भी उसमें लगा हुआ हो सकता है। वॉकिंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, चलना सेहत के लिए अच्छा है। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, ING लगा हुआ है, वर्ब लगी हुई है और ING लगा हुआ है। तो ये सब्जेक्ट हमारा इससे भी स्टार्ट हो सकता है। दूसरा बताया कि टू से भी हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो सकता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है टू प्लस वर्ब। टू वर्क इज़ वर्शिप, कि काम ही पूजा है। टू सेव मनी इज़ गुड फॉर फ्यूचर, कि मनी सेव करना फ्यूचर के लिए अच्छा है। ठीक है, आज का हम इतना ही लेक्चर रखते हैं अपना। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, वो आपका प्रेडिकेट्स का पार्ट रहेगी। आज हमने पढ़ा सब्जेक्ट, सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसमें से पढ़ा हमने पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक बार जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। सेंटेंस क्या होता है? जिसकी कोई कंप्लीट सेंस होती है, जिस सेंटेंस का कोई कंप्लीट मतलब निकलता हो। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए, और जो बात सेंटेंस में जिस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाए वो क्या कर रहा है। सेंटेंस जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा है, जैसे मेरे बारे में, आपके बारे में। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं, जो चीज़ कर क्या रहे वाला पार्ट बताएगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। अभी जैसे एग्जाम्पल, वी गो टू स्कूल, वी हम क्या कर रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं हम। तो हम जो होगा वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नाउन और प्रनाउन कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट जो है वो 1 वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं? हम स्कूल जा रहे हैं। हम स्कूल जा रहे हैं, तो वो हमारा वाला पार्ट क्या आ जाएगा? स्कूल जाने वाला पार्ट प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बारी प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट मैंने बता दिया आपको कि हम जो काम कर रहे होंगे वो चीज़ हमारी
प्रेडिकेट हो जाएगी। जो भी सब्जेक्ट होगा, वो जो भी कर रहा होगा, वो उसका पार्ट प्रेडिकेट कहलाएगा। उसके बाद आता है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ा? क्वालिफायर। तो क्वालिफायर पढ़ा जब हमने। क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर से वर्ड से ही पता चलता है कि जो भी आपके वर्ड को क्वालिफाई करेगा, सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा, उसके बारे में बताएगा। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास कितनी तरह के क्वालिफायर्स होते हैं। क्वालिफायर्स तो 3, डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज पढ़े, लेकिन कुछ सम इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। वो है आर्टिकल, डेमोस्ट्रेटिव और पोसेसिव प्रोनाउन और लिमिटिंग एडजेक्टिव। ठीक है। आर्टिकल क्वालिफायर्स क्या कौन से हो जाएगा? ए एंड द। और डेमोस्ट्रेटिव कौन सा होगा? दिस, दैट, दीज, दोज। पोसेसिव फॉर्म में माई, अवर्स, यूर, हिज, हर, इट्स और किसी के नाम के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। लिमिटिंग एडजेक्टिव जो बाकी वाले बच्चे वो सारे लिमिटिंग एडजेक्टिव में डाल दिए। ऑल, मैनी, सम, फ्यू, ए लिटिल, एटसेट्रा। ठीक है। अब डिटरमाइनर्स के बारे में जान लेते हैं। पहले क्वालिफायर्स देख लो। क्वालिफायर्स में हमने जो अभी पढ़ा ए एंड द, जहाँ भी आपको ये दिखेगा आपने पहचान लेना है कि ये क्वालिफायर्स है। ये सेंटेंस का जो आज पार्ट पढ़ाया ये सिर्फ आपको यहाँ ग्रामर तक ही लिमिटेड नहीं रखना है। जब कभी आप रीडिंग करो तो रीडिंग करते टाइम भी हमें ध्यान रखना कि यहाँ ए यूज़ हुआ है, ये सेंटेंस ए से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये क्वालिफाई कर रहा है उस वर्ड को। ए डॉग वॉक, एक जैसे डॉग वॉक कुत्ते भौंकते हैं, तो ठीक है, ये चीज़ तो है क्लियर। बट ए एक, ठीक है। सिस्टर स्लीप, सिस्टर सो रही है, लेकिन माई सिस्टर अपनी सिस्टर की बात करिए। तो ये चीज़ें जब भी कभी रीडिंग भी कर रहे हो तो वहाँ पे भी ध्यान रखना है कि हमने ग्रामर क्या सीखा। जो चीज़ें वहाँ लिखी है, अगर ग्रामर को यूज़ करना नहीं आएगा तो सीखने का कोई बेनिफिट नहीं है या पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो अभी हमने डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ा। डिटरमाइनर क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स नाउन से पहले लगते हैं और जो क्लियर करते हैं नाउन को ही, ठीक है, नाउन के बारे में क्लियर करके बताते हैं। जैसे वुमन, सॉरी पहले ये वाला देख लेते हैं। गुड स्टूडेंट, तो गुड स्टूडेंट बच्चे, स्टूडेंट अच्छे, ठीक है, लेकिन अ गुड स्टूडेंट एक, ठीक है, एक वही अच्छा स्टूडेंट सक्सीड कर सकता है जो अच्छा होगा। द नॉटी बॉय, योर यंगर सिस्टर, योर यंगर ब्रदर, तो किसका यंगर ब्रदर? योर, आपका, ठीक है। तो ये जो चीज़ें इनको क्वालिफाई करेंगे, इन वर्ड्स को डिटरमाइनर्स कहेंगे। और एडजेक्टिव का यहाँ पे दिया हुआ है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो क्वालिफाई करता है किसको? नाउन को या फिर प्रनाउन को। इधर देखा है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई योर नाउन और प्रनाउन, ठीक है। अब डिटरमाइनर्स के बारे में हमने पहले भी मैंने आपको बता दिया। डेमोस्ट्रेटिव, पोसेसिव, क्वांटिटिव और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव और आर्टिकल्स। फिर एडजेक्टिव फ्रेज जो उसको और अच्छी तरह से मॉडिफाई करेगा नाउन को। फिर सब्जेक्ट के 2 और पार्ट बताए कि सब्जेक्ट जो है वो जीरोड से भी स्टार्ट हो सकता है और इन्फिनेटिव से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। प्रेडिकेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो निकालेंगे क्योंकि फिर टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाना था, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देख लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।